हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी देवकी नंदन वासुदेवा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक गांव से, जहाँ के पंडित जी को एक सपना आता है और सपने में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा था, जो देखकर पंडित जी को लगता है कि भगवान उनसे कुछ कहना चाहते हैं और इसलिए पंडित जी काफी मेहनत करके भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति बनाते हैं और उसकी पूजा करने लगते हैं ताकि उनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक रहे। जिसके बाद हम उसी गांव के देवेंद्र नाम के गुंडे को देखते हैं, जो अपने खेत में बैठा था। एक्चुअली देवेंद्र ने कंसा नाम के गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की थी, क्योंकि कंसा देवेंद्र के सारे फार्म्स ले रहा था और इसी वजह से देवेंद्र ने अपने लोगों को भी कहा था कि वो तैयार रहे, जैसे ही कंसा यहाँ पर आएगा वो उसे खत्म कर देंगे। जिसके बाद हम पुलिस वालों को देखते हैं जो कंसा के घर जाते हैं, तो वो देखते हैं कि वहाँ पर पूजा चल रही थी। एक्चुअली कंसा की बहन प्रेग्नेंट थी और उसी के बच्चे के लिए ये पूजा रखी थी। जब पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं तो कंसा वहाँ पर नहीं था। तभी हम कंसा को देखते हैं जो देवेंद्र के पास आता है और उसके सारे लोगों के साथ साथ देवेंद्र को भी मार देता है। जिसके बाद कंसा वापस अपने घर पूजा के लिए आता है। जैसे ही वो वहाँ पर आता है, पुलिस ऑफिसर उसे कहते हैं कि वो उसे अरेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि उसके खिलाफ देवेंद्र ने कंप्लेंट की है। जो सुनकर कंसा कहता है कि मरे हुए लोग कंप्लेंट नहीं करते। अब ये सुनकर पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि कंसा ने देवेंद्र को मार दिया। कंसा कहता है कि वो जाकर सबूत लेकर आए कि उसी ने देवेंद्र को मारा है, उसके बाद उसे अरेस्ट करे। ये बोलकर कंसा पूजा करने लगता है, जो देखकर पुलिस वाले इतने शॉक थे, क्योंकि अभी अभी इतने लोगों को मारने के बाद कंसा पूजा कर रहा था। जो देखकर पुलिस ऑफिसर कहता है कि रावण भी ऐसे ही पूजा पाठ किया करता था, लेकिन उसके अंदर शैतान था, ठीक कंसा भी वैसे ही है। जिसके बाद अगले दिन हम एक मंदिर को देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी को हार्ट अटैक आता है, जिसकी वजह से वो काफी तड़प रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो मर जाएगा। तभी वहाँ पर एक अघोरी बाबा आते हैं और वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो आदमी ठीक हो जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी शॉक थे, लेकिन वो अघोरी कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उस आदमी का अभी जाने का समय नहीं आया था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। अब ये सब होते हुए कंसा भी देख रहा था। तभी अघोरी बाबा भी कंसा को देखते हैं और कंसा को देखकर वो उसे कहते हैं कि उसके बहन की तीसरी संतान उसकी मौत का कारण बनेगी। जो सुनने के बाद कंसा काफी शॉक था। अब कंसा ने अघोरी बाबा का चमत्कार पहले ही देख लिया था, इसलिए वो उनकी बात को अनसुना नहीं कर सकता था। जिसके बाद कंसा घर जाता है और अपनी बहन से कहता है कि वो इस बार प्रेग्नेंट है, लेकिन अब उसे कोई बच्चा नहीं करना है। अब ये सुनकर उसकी बहन भी काफी शॉक थी। कंसा कहता है कि उसके लिए एक या दो बच्चे काफी है, वो तीसरा बच्चा नहीं करेगी। जो सुनकर कंसा की बहन का पति गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसका कहना था कि ये उसके और उसकी वाइफ के बीच की बात है। कंसा उन्हें कैसे बता सकता है कि उन्हें बच्चे कितने करने हैं। ये बोलकर वो कंसा की बहन को लेकर जाने लगता है, जिससे कंसा गुस्सा हो जाता है और अपने जीजा जी को ही मार देता है। ये देखकर उसकी बहन काफी शॉक थी, क्योंकि प्रेगनेंसी के वक्त उसके भाई ने उसके पति को उसके सामने मार दिया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा शॉक में थी। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आता है और कंसा का कॉलर पकड़ता है। वो कंसा से कहता है कि इस बार उसके पास गवाह भी है। एक्चुअली देवेंद्र के छोटे भाई ने गवाही दी थी कि किस तरह कंसा ने उसके भाई को मार दिया था। अब इसकी वजह से पुलिस वालों के पास सबूत और गवाह दोनों थे, इसलिए वो कंसा को पकड़कर ले जाते हैं और कोर्ट उसे 14 साल की सजा सुनाती है। जो सुनकर कंसा कहता है कि जैसे ही वो 14 साल बाद बाहर आएगा, वो सबसे पहले देवेंद्र के भाई को मारेगा। साथ ही कंसा ने अपने लोगों से कहा था कि वो उसकी बहन का ध्यान रखे, उसके करीब किसी को जाने ना दे, ताकि वो फिर से प्रेग्नेंट ना हो सके। जिसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और हम जन्माष्टमी के फंक्शन को देखते हैं, जहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा था कि कौन पहले लकड़ी से हंडी फोड़ेगा, वो यहाँ का हीरो कहलाएगा। अब वहाँ पर रंगा नाम का एक बंदा आता है, जिसके साथ काफी सारे गुंडे थे। वो उसके गुंडे बाकी लोगों को पीटने लगते हैं ताकि रंगा आराम से मटकी फोड़ सके, लेकिन तभी वहाँ पर कृष्णा आता है और वो रंगा के गुंडों को पीट देता है। जिसके बाद कृष्णा ही मटकी फोड़ता है, जिससे रंगा काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। जिसके बाद हम कृष्णा की माँ को देखते हैं, जो कृष्णा की कुंडली पंडित जी के पास लेकर जाती है। जो देखकर पंडित जी उन्हें कहते हैं कि कृष्णा के लिए ये साल काफी भारी है, इस साल में कृष्णा के ऊपर काफी प्रॉब्लम्स आएंगे, जिसकी वजह से या तो उसकी मौत हो सकती है या वो जेल जा सकता है। अब ये बात सुनने पर उसकी माँ काफी टेंशन में थी, जिस पर पंडित जी कहते हैं कि अगर इस साल कृष्णा मरेगा तो सच्चाई के लिए लड़ता हुआ मरेगा, और अगर वो जेल जाएगा तो वो बुराई को खत्म करके जेल जाएगा। लेकिन फिर भी उसकी माँ काफी टेंशन में थी, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी।
इसलिए वो कृष्णा को एक धागा बांधती है और उसे कहती है कि इस साल वो मारपीट या कुछ भी ना करे, क्योंकि इस साल उसके लिए काफी भारी है। लेकिन कृष्णा कहता है कि वो अन्याय होता हुआ नहीं देख सकता। जिसके बाद कृष्णा मंदिर जाता है कि तभी हाथ से उसके धागा छूटकर एक फूलों में गिर जाता है और वही फूल सत्या लेती है और अपने बालों में लगाती है। अब कृष्णा जब सत्या को देखता है तो उसे पहली नजर में सत्या बहुत पसंद आती है। वो सत्या से अपना धागा मांगता है और सत्या उसे धागा दे देती है। जिसके बाद सत्या वहां से जाने लगती है तो कृष्णा देखता है कि एक्चुअली सत्या रंगा के साथ जा रही थी। जो देखकर कृष्णा समझ जाता है कि रंगा सत्या को जानता है, इसलिए वो जाकर रंगा से माफी मांगता है और उसे कहता है कि उस दिन उनके बीच जो कुछ भी हुआ था उसे वो भूल जाए। जिसके बाद कृष्णा रंगा से कहता है कि अगर उसे कोई भी हेल्प चाहिए तो वो उसे बोल सकता है। ये बोलकर कृष्णा जोर जोर से अपना नंबर देने लगता है ताकि उसका नंबर सत्या नोट कर सके। अब सत्या को भी कृष्णा पसंद आ गया था, इसलिए वो भी उसका नंबर लिख लेती है। अब कृष्णा रोज मंदिर जाता और वहाँ पर सत्या से मिलता। सत्या भी कृष्णा से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती। एक दिन जब कृष्णा मंदिर आता है तो देखता है कि एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को काफी बुरी तरह से मार रहा था, क्योंकि उसकी वाइफ उससे बिना पूछे मंदिर आ गई थी। ये देखकर कृष्णा को काफी गुस्सा आता है और वो उस आदमी को काफी पीट देता है। जिसके बाद उसे समझाता है कि उसे अपनी वाइफ का ख्याल रखना चाहिए। अब वो आदमी भी कृष्णा की बात समझ जाता है और अपनी वाइफ से माफी मांगकर उसे वहां से लेकर जाता है। अब ये सब देखकर सत्या कृष्णा से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। जिसके बाद हम कंसा को देखते हैं जो जेल में था। एक्चुअली कंसा ने 21 साल की सजा काटी थी, क्योंकि कंसा को जब पुलिस ऑफिसर जेल लेकर आया था तो कंसा ने उस पुलिस ऑफिसर को मार दिया था, क्योंकि उस पुलिस ऑफिसर ने उसका कॉलर पकड़ा था और इसी की वजह से कंसा की सजा और ज्यादा बढ़ गई थी। अब कंसा जैसे ही बाहर आता है वो डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले देवेंद्र के भाई को मारेगा। जिसके बाद कंसा देवेंद्र के भाई के घर जाता है, लेकिन उसका भाई वहां से भाग चुका था। वो कंसा को कॉल करके कहता है कि वो कंसा से डर के नहीं भागा, बल्कि वो इसके लिए भागा है ताकि वो अच्छा सा प्लान करके आए और कंसा को खत्म कर सके। वो कहता है कि वो अपने भाई की मौत का बदला लेकर रहेगा। जिसके बाद कंसा अपने लोगों से कहता है कि देवेंद्र के भाई की जो भी प्रॉपर्टी है उसे अपने कब्जे में कर लो। जिसके बाद कंसा जब घर आ रहा था तो उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है। कंसा देखता है कि आसपास कोई मदद करने के लिए भी नहीं था। तभी वहां पर कृष्णा आता है और वो कंसा को लिफ्ट देता है। जिसके बाद कृष्णा कंसा को उसके घर छोड़ देता है। जैसे ही कंसा की बहन कंसा को देखती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उससे 21 साल पुरानी बात याद आ रही थी कि कैसे कंसा ने उसके पति को मारा था और उसकी बहन से कहा था कि उसके एक ही बच्चा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैसे ही कंसा जेल गया था उसके बाद उसकी बहन की डिलीवरी हुई थी और उसे ट्रिपलेट्स हुए थे और तीनों ही लड़कियां थी। अब कंसा की बहन जानती थी कि अगर ये बात कंसा को पता चली तो वो उसके बच्चों को मार देगा, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो किसी को भी नहीं बताएगी कि उसकी 3 बच्चियां हैं। एक्चुअली वो तीनों लड़कियां दिखने में सेम थी, इसलिए कंसा की बहन ने एक प्लान किया। वो ऐसे ही दिखाती कि उसकी एक ही बेटी है और रोज एक एक बेटी को अपने साथ बाहर लेकर जाती। वो रोज एक बेटी को स्कूल भेजती और दूसरी दोनों को घर में छुपा कर रखती। जिसके बाद अगले दिन वो दूसरी बेटी को स्कूल भेजती और वो दोनों चुप कर रहते। ऐसा करके कंसा की बहन उन तीनों बेटियों को बाहर भी भेजा करती थी और किसी को पता भी नहीं चला था कि उसकी 3 बेटियां हैं। एक्चुअली सत्या कंसा की भांजी है। अब कंसा के वापस आने पर उसकी बहन काफी डर गई थी और वो अपनी बेटियों से कहती है कि अब उन्हें और संभल कर रहना होगा, क्योंकि अब कंसा वापस आ चुका है तो वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सत्या की बहनों का नाम राधा और रुक्मिणी है और वो तीनों जो भी करती सब कुछ प्लान करके करती। जिसके बाद हम कंसा को देखते हैं जो अपने वापस आने के बाद घर में पूजा रखता है और रंगा से कहता है कि वो सारे घर में पवित्र जल छिड़क दे। अब जैसे रंगा कंसा की बहन के रूम में आता है, कंसा की बहन काफी डर जाती है, क्योंकि अगर उसने 3 लड़कियों को देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन दोनों लड़कियां छुप जाती है, जिसकी वजह से रंगा को कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद अगले दिन जब कंसा कहीं जा रहा था तभी उसके ऊपर देवेंद्र के भाई के गुंडे हमला कर देते हैं। वो गुंडे काफी ज्यादा थे, साथ ही उन्होंने कंसा की आंख में लाल मिर्च डाली थी, जिसकी वजह से कंसा कुछ भी देख नहीं पा रहा था। वो कंसा को बुरी तरह से पीटने लगते हैं और ऐसा लग रहा था कि अब वो कंसा को मार देंगे। लेकिन तभी वहां पर कृष्णा आता है और उन गुंडों को पीटकर कंसा को बचा लेता है, जिससे कंसा कृष्णा से काफी इम्प्रेस हो गया था। कंसा कृष्णा को लंच के लिए घर लेकर आता है और उससे कहता है कि उसने 2 बार कंसा की मदद की है, इसलिए अगर कृष्णा को कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वो उससे मांग सकता है। उसके घर के दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले हैं। अब तभी कृष्णा वहां पर सत्या को देखता है और वो समझ जाता है कि कंसा की सत्या भांजी है। तभी वहां पर कंसा एक पंडित जी को बुलाता है और उन्हें बताता है
कि वो सत्या और रंगा की शादी करना चाहता है। जो सुनने के बाद कृष्णा का दिल टूट गया था। वो सत्या से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सत्या उसे कोई बात नहीं करती। जिसके बाद रात को कृष्णा जब कंसा सो रहा था तो सत्या के रूम में आता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर वो रंगा से शादी क्यों कर रही है, जबकि वो प्यार कृष्णा से करती है, जिसका सत्या के पास कोई जवाब नहीं था। तभी वहां पर सत्या की माँ आती है और राधा और रुक्मिणी को भी बुलाती है, जिन्हें देखकर कृष्णा काफी शौक था, क्योंकि सत्या, राधा और रुक्मिणी तीनों एक ही जैसे दिखते थे। साथ ही वो कपड़े भी सेम ही पहना करते थे, जिसकी वजह से कृष्णा काफी कंफ्यूज हो गया था। जिसके बाद सत्या की माँ कृष्णा को बताती है कि किस तरह कंसा को एक बाबा ने कहा था कि उसकी बहन का तीसरा बच्चा उसकी मौत का कारण बनेगा, और इसी वजह से कंसा ने उसके पति को मार दिया था। लेकिन फिर भी जब कंसा जेल गया तो उसे ट्रिपलेट्स हुए, तीनों लड़कियां थी, और अगर ये बात कंसा को पता चली तो वो उन तीनों को मार देगा। अब ये सब सुनने के बाद कृष्णा समझ जाता है कि कंसा कितना बुरा आदमी है। अब तक कृष्णा को लग रहा था कि कंसा अच्छा आदमी है, इसलिए उसने उसकी मदद की, लेकिन अब वो कंसा की सच्चाई जान चुका था। इसलिए वो सत्या की माँ से वादा करता है कि वो उन्हें इस नरक से जरूर बाहर निकालेगा, जिसके बाद वो खुलकर जी पाएंगे। लेकिन फिलहाल उन्हें इस बात की टेंशन हो रही थी कि सत्या और रंगा की शादी तय हो चुकी थी। जिस पर कृष्णा एक आइडिया देता है और सत्या से कहता है कि वो रंगा को बुलाए और उससे कहे कि आते हुए बहुत सारी बिरयानी लेकर आए। अब सत्या के बुलाते ही रंगा वहां पर बिरयानी लेकर आता है और सत्या उसके साथ बिरयानी खाने लगती है। जिसके बाद सत्या वॉशरूम जाती है और उसकी दूसरी बहन आती है, जो और भी बहुत ज्यादा बिरयानी खाती है। जिसके बाद वो भी वॉशरूम जाती है और तीसरी बहन आकर फिर से बिरयानी खाने लगती है, जो देखकर रंगा काफी शौक था कि एक लड़की इतना सारा कैसे खा सकती है। जिसके बाद वो सत्या के पीछे पीछे जाता है तो सत्या का एक साया उसे दिखाई देता है, जो कि सत्या की बहन थी, और ये देखकर रंगा काफी डर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद सत्या में कोई भूतनी है, इसलिए वो तुरंत वहां से निकल जाता है। जिससे कृष्णा और सत्या काफी ज्यादा खुश थे। अब अगले दिन कंसा के हाथ देवेंद्र के भाई का आदमी लगता है और वो उसे मारकर पूछने लगता है कि आखिर उसका भाई कहाँ पर है। जिसके बाद वो आदमी कंसा को देवेंद्र के भाई का एड्रेस बता देता है। अब कंसा ये सुनने के बाद उसे मारने वाला था कि तभी उस आदमी को सत्या दिखाई देती है और वो उसके गले पर चाकू रखता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, और इसी चक्कर में सत्या को चोट लगती है। तभी वहां पर कृष्णा आता है और वो उस आदमी को मार देता है। अब सत्या को चोट लगी थी, इसलिए उसकी दूसरी बहनें भी खुद को चोट लगवाती है, ताकि किसी को भी डाउट ना हो कि सत्या और वो अलग है। जिसके बाद हम देवेंद्र के भाई को देखते हैं, जो रात को कंसा के घर पर हमला करता है ताकि वो कंसा को मार सके। लेकिन कंसा को पहले से इस बारे में पता था, इसलिए वो भी उन्हीं का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो लोग वहां पर आते हैं, कंसा अपने गुंडों के साथ मिलकर उन सबको मार देता है। जिसके बाद कंसा स्नान करने के लिए जाता है ताकि वो अपने पाप धो सके। वहां पर कंसा को वही अघोरी बाबा मिलते हैं और कंसा उन्हें कहता है कि उसने अपना फ्यूचर बदल दिया। अघोरी बाबा ने उससे कहा था कि उसकी बहन का तीसरा बच्चा उसकी मौत का कारण बनेगा, लेकिन कंसा ने उसकी बहन को तीसरा बच्चा होने ही नहीं दिया। जो सुनकर अघोरी बाबा गुस्सा हो जाते हैं और कंसा से कहते हैं कि कंसा ने भविष्य बदलने की कोशिश की है, लेकिन वो अपनी किस्मत इस तरह से बदल नहीं सकता। हालांकि उसकी इस कोशिश की वजह से उसकी थोड़ी सी किस्मत बदल गई है। कंसा का अब अंत उसके बहन के बच्चे से नहीं, बल्कि अब एक ऐसे इंसान से होगा जिसे कंसा खुद अपने घर में लेकर आया था। जो सुनने के बाद कंसा सोच में पड़ जाता है और उसे याद आता है कि वो कृष्णा को अपने घर में लेकर आया था, लेकिन कंसा और कृष्णा की काफी अच्छी बनती थी, इसलिए उसे लगता है कि कृष्णा उसे क्यों ही मारेगा। जिसके बाद हम कृष्णा को देखते हैं, जिसकी माँ काफी परेशान थी, क्योंकि आजकल कृष्णा रात भर घर से बाहर रहता था। इसलिए उसकी माँ उसे कसम देकर पूछती है कि आखिर बात क्या है। जिसके बाद कृष्णा उन्हें सत्या और उसकी माँ के बारे में सब कुछ बता देता है, जो सुनकर उसकी माँ और ज्यादा डर जाती है और कृष्णा से कहती है कि वो इस सब में ना पड़े। लेकिन कृष्णा उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद कृष्णा की माँ कृष्णा को उसके पापा की फोटो दिखाती है और कहती है कि उसके पापा का मर्डर भी कंसा ने किया था। एक्चुअली कृष्णा के पापा वही पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने कंसा को कॉलर पकड़कर अरेस्ट कर दिया था, और उसी वजह से कंसा ने उन्हें सबके सामने मार दिया था। अब ये बात सुनने के बाद कृष्णा कहता है कि उसे कंसा को मारने की एक और वजह मिल गई और अब उसे कोई भी नहीं रोक सकता। जिस पर उसकी माँ उसे पंडित जी की बात बताती है कि पंडित जी ने कहा था कि इस साल कृष्णा या तो किसी के हाथों मारा जाएगा या किसी को मारकर जेल जाएगा। जो सुनकर कृष्णा कहता है कि उसे भगवान पर पूरा विश्वास है, ना ही भगवान उसे मरने देंगे और ना ही उसे जेल जाने देंगे। ये बोलकर कृष्णा वहां से निकल जाता है। जिसके बाद कृष्णा सत्या और उसकी दोनों बहनों को लेकर मंदिर आता है ताकि सबको दिखा सके कि सत्या की दो बहनें हैं, राधा और रुक्मिणी, जिन्हें देखकर कंसा भी काफी शौक था
क्योंकि कंसा ने अपने बहन के पति को मार दिया था ताकि उसकी बहन प्रेग्नेंट ना हो सके। लेकिन एक ही बार में कंसा की बहन को 3 बेटियां हुई थी। कंसा कहता है कि भले ही तब वो अपनी किस्मत बदल नहीं पाया था, लेकिन अब वो उन सबको मारेगा और अपनी किस्मत फिर से बदलेगा। जिसके बाद कंसा सबसे पहले रंगा और उसके पापा को मारता है, क्योंकि कंसा ने कहा था उनसे कि वो उसकी बहन को संभाले और देखे कि उसे तीसरा बच्चा ना हो। लेकिन फिर भी इन्हें पता नहीं चला था कि उसकी बहन की 3 बेटियां हैं। जिसके बाद कंसा और कृष्णा के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर कंसा के लोग काफी ज्यादा थे, लेकिन फिर भी कृष्णा उन सबके साथ लड़ने लगता है। एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पर कृष्णा काफी कमजोर हो गया था, लेकिन वो फिर से खड़ा होता है और कंसा के आदमियों को बुरी तरह से पीट देता है। जिसके बाद कृष्णा कंसा को मारने वाला था कि तभी वो रुक जाता है, क्योंकि अगर वो कंसा को मारता तो वो जेल चला जाता। इसलिए कंसा उसी कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, जैसे मूवी के स्टार्ट में हमने देखा था। पंडित जी ने उस मूर्ति को बनाया था ताकि वो बुराई का नाश कर सके। कृष्णा उन्हें प्रे करता है कि वो उसकी मदद करे ताकि वो ना ही मारा जाए और ना ही जेल जा सके। तभी कृष्ण की मूर्ति का जो चक्र था वो कंसा पर गिर जाता है, जिससे कंसा की मौत होती है और कृष्णा को जेल भी नहीं जाना पड़ता। और इस तरह से कृष्णा ने अपने पापा की मौत का बदला लेकर सत्या और उसकी बहनों को भी आजाद कर दिया था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी देवकी नंदन वासुदेवा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।